अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज मैं थोड़ा-सा डिटेल्ड डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर कि वो हमें कैसे है, क्या कर सकते हैं, आप लोग कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा और कैसे उसकी सारी पॉइंट सिस्टम कैसा है उसके अंदर और एवरीथिंग मैं सारी चीज़ें ना आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम जो है ये थोड़ा-सा हम हिस्ट्री में लेके चलते हैं आपको पहले कि ये 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था और इसका मेन जो उसका पॉइंट था वो ये था कि दुनिया भर से जितने भी स्किल्ड लोग हैं, जो लोग कुछ कर सकते हैं, उनको कनाडा में लाया जाए और उनमें से भी क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उनमें से भी काट-छाँट के क्रीम को निकाल के और उसको जो है ना वहाँ कनाडा के अंदर लाया जाए और कनाडा के अंदर परमानेंटली उनको बसाया जाए। उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि कनाडा की टोटल आबादी ही कुछ 3.5 करोड़ आबादी है और इतना बड़ा कंट्री है, ऑब्वियसली बहुत सारा जो एरिया है उसका वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन इसके बावजूद 3.5 करोड़ आबादी तो कुछ भी नहीं है किसी भी मुल्क के लिए। तो 3.5 करोड़ आबादी है, उनको इकोनॉमिकली भी लोग चाहिए और दुनिया की क्रीम भी चाहिए, दुनिया की चंद स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ के अंदर से एक इकोनॉमी है कनाडा। तो इसलिए उनका फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर है और उन्होंने इस सिस्टम को जो है ना 2015 1 जनवरी से स्टार्ट किया था। आफ्टर एवरी 15 डेज़ का ड्रॉ होता है जी और उस ड्रॉ के अंदर जो नाम टॉप पे आते हैं, उन टॉप को उठा लिया जाता है ऊपर से। तो एक इसका कट ऑफ सिस्टम भी है, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसके लिए आपको कोई जाके फाइलें बना के और कोई वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम है आपका जो डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए भी होंगे तो वो भी सारे आपको बाद में आपने उनको भेजने हैं फॉर द वेरिफिकेशन पर्पसेस और लेकिन आपका जो अप्लाई होना है और जो आपने सारा उसको जीसी की होती है वो आपने बनानी है वो बना के और उसके बाद आपने इस प्रोसेस में इसको डल जाना है इस ड्रॉ के अंदर जो उनका सिस्टम है उसमें डाल जाना है और उसके बाद आप फर्दर इसको लेके चलें। 3 कैटेगरीज़ हैं इसके अंदर जी ये हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते इसको। 3 कैटेगरीज़ हैं इसके अंदर जी, एक इसके अंदर फेडरल स्किल्ड वर्कर हैं, एक इसके अंदर फेडरल स्किल्ड ट्रेडर प्रोग्राम है और एक इसमें कैनेडियन इकोनॉमिक एक्सपीरियंस इकोनॉमिक क्लास है जी इसके अंदर। इनका जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है ये बेसिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इसके अंदर आपके बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एजुकेशन आती है, एज मैटर करती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैटर करती है, आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है और बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब चीज़ें जब आपकी पूरी होंगी, उनके एक सर्टेन क्राइटेरिया कट ऑफ लाइन है उसके ऊपर जब पूरी उतरेंगी, तो देन आप फिर क्वालिफ़ाई करेंगे इस प्रोग्राम के लिए। ये सब जब चीज़ें क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, आप इन चीज़ों में पूरा उतर जाते हैं, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव कट सिस्टम है स्कोर का, उसको आप अटेन कर लेते हैं, देन यू एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद एक ड्रॉ होता है, अगर आप उस ड्रॉ के अंदर आ जाते हैं, तो देन आपको फिर एक इन्विटेशन जो है वो ग्रांट होता है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्विटेशन टू माइग्रेट। आपको इन्विटेशन लेटर आता है और आप उसके थ्रू आपके पास 90 डेज़ का टाइम होता है, आप उस 90 डेज़ के अंदर उसको जो है ना इमिग्रेट कर जाते हैं कनाडा के अंदर। हम जब तीनों प्रोग्राम जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फेडरल आपको मैंने बताया फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, फेडरल स्किल्ड ट्रेडर्स प्रोग्राम है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। तो अब फेडरल स्किल्ड जो प्रोग्राम है, उसके अंदर मैं आपको पहले उसको लेके चलते हैं, उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपका जो है वो एटलीस्ट 1 ईयर का फुल टाइम होना चाहिए वहाँ पे और उनके एक उन्होंने एक दी हुई नेशनल ऑक्यूपेशन लिस्ट, ठीक है? वो इनफैक्ट नेशनल ऑक्यूपेशन लिस्ट नहीं नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है? उसमें स्किल टाइप 0 फिर ए और बी हैं। उसके अंदर आपको अपनी ऑक्यूपेशन जो है वो देखनी है कि आपकी जो जॉब है या आपका जो फ़ील्ड है वो उसके अंदर फ़ॉल कर रहा है, नहीं कर रहा। तो उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देनी है, उसके अंदर इनका अपना एक सिस्टम है सीएलबी 7 होता है वो इट विल बी गुड। उसमें आइल्स का कुछ स्कोर उन्होंने रखा हुआ है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है सीएलबी 7 या सीएलबी 8, सीएलबी 9 भी होता है। लेकिन वो आइल्स के स्कोर्स वहाँ डिफरेंट हैं, स्पेशली उसमें फ़र्क है लिसनिंग का। लिसनिंग का स्कोर हाई होगा, बाकी स्कोर उसके जो है वो थोड़े से नॉर्मल होते हैं।
फिर उसके बाद आपका कैनेडियन हाई स्कूल के इक्विवेलेंट आपके पास डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है, या उसके इक्विवेलेंट आपके पास फॉरेन क्रेडेंशियल होने ज़रूरी हैं, जो आपको उसके इक्विवेलेंट हों। उसके बाद आपको सेकंडली जो है आपको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कनाडा में आके सर्वाइव कर सकें पहले 2-3 माह, वो आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो तब भी आपके लिए मसला बनेगा। उसके बाद इसमें एज लिमिट है। एज लिमिट आपकी कट ऑफ डेट जो है, एज की जो कट ऑफ लिमिट है वो 47 है। 47 से ऊपर होंगे तो आपको नॉर्मली ये होता है कि अगर आप 35-36 से ऊपर हों तो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सिस्टम है, मुकाबला बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आम तौर पर उससे ऊपर अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं होता। वो पॉइंट्स आपके नेगेटिव में जाते हैं। जितना आपका 31 से ऊपर आपके पॉइंट्स नेगेटिव में जाना शुरू हो जाते हैं, और जितने वो नेगेटिव में जाते हैं उतना आपको फिर नुकसान होता है ऑब्वियसली। तो आपके पॉइंट्स कम होने शुरू होते हैं। बेस्ट जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो 28 से लेके 32 के बीच में अगर आपकी एज है, तो यहाँ पे आइडियल आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो उसके बाद ये है कि जब एक बार ही आप सारे क्राइटेरिया पूरा कर देते हैं और फिर आपको कनाडा कहता है कि यू आर परमिसिबल टू एडमिट इन कनाडा, उसमें आपको आखिरी चीज होती है वो ये सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। वो उसमें ये होता है कि कनाडा आपको देखता है कि आपके कन्विक्शन तो नहीं है, कोई पुलिस क्लियरेंस आपको आपके होम कंट्री से मिल गई है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप एडमिसिबल होंगे, कोई क्रिमिनल कोई एक्टिविटी ऐसी, या कोई मेडिकली आपके हेल्थ का कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप कनाडा में एंटर नहीं हो सकते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, आप पुलिस के सर्टिफिकेट होती हैं, जो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन से लेके बनाते हैं, और वो आप फिर उसके बाद उनको सबमिट। नेक्स्ट ग्रुप जो आता है ना, वो इनका आता है फेडरल स्किल्ड ट्रेडर्स प्रोग्राम। वो जो स्किल्ड ट्रेडर्स प्रोग्राम है उसके अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एप्लीकेंट जो भी आपका होगा, जो अप्लाई कर रहा होगा बंदा, उसका एटलीस्ट 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो इन स्किल्ड ट्रेड ऑक्यूपेशन। और वो जो ऑक्यूपेशन आपको कहाँ से पता लगेगी, वो ऑक्यूपेशन जो है वो लिस्टेड हुई है आपके नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के अंदर। मेजर ग्रुप 72, 73, 82, 92 और माइनर ग्रुप में 632 और 633 के अंदर वो क्लासिफिकेशन दी हुई है। उसके बाद फिर इस प्रोग्राम के अंदर भी इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको उस तरह ही रखना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी ज़रूरी है, वो एक सर्टेन क्राइटेरिया है, वो आपको पूरा करना है। आप आइल्स कर लें, टॉफल कर लें, या फिर एक कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम है वो कर लें। तीनों इक्विवेलेंट गोल्डन उनके स्कोर्स हैं, वो आपके स्कोर जो CLB 7 या 8 के करीब होंगे तो देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई, आपके लिए चांसेस अच्छे होंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है जी कि एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए, कोई आपको चीज़ नहीं चाहिए ट्रेडर स्किल्ड प्रोग्राम के अंदर। लेकिन उसके साथ-साथ यहाँ पे दूसरा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये आ रहा है कि यू नीड अ वैलिड जॉब ऑफर। अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, तब भी कोई मसला नहीं है। तब आपको उस सूरत में भी आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं उसको, एलिजिबल आप हैं अप्लाई करने के लिए। सिर्फ आपका जो कैनेडियन प्रोविंस है वो आपको एक स्किल ट्रेड का जो है ना सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। वो आपको लाजमी साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज और वो दूसरा जो क्रिमिनल वाली चीज़ है वो सही, इसमें भी है कि आपको क्रिमिनल कन्विक्शन देखनी है, आपको मेडिकल को हेल्थ की ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आप कनाडा में एडमिसिबल हो जाए। ये थर्ड जो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, वो एक बेसिकली हम पाकिस्तानियों के साथ तो डील नहीं करती, लेकिन कनाडा के लोकल लोगों के साथ डील करती है। यानी जो लोग वहाँ जाके पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उन्होंने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली है, या उन्होंने 1 साल के लिए बाद में जॉब की है, उन लोगों के लिए वो जो है ना वो बेहतरीन ऑप्शन है कि आप वहाँ पे रहते हुए अपना जो है वो करें, इसको अप्लाई करें, और उनका सक्सेस रेट जो है वो बहुत अच्छा है। उसमें भी आइल्ट्स वगैरह का सारा सीन ऑलरेडी नॉर्मली उन लोगों ने वहाँ जाके पढ़ के किया होता है, तो उनके लिए इतना कोई मसला नहीं है, वहाँ से लोकली भी लैंग्वेज का टेस्ट ले सकते हैं, वो जस्ट एक मेयर फॉर्मेलिटी है उनके लिए। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा मौजूद है तो वो एक आपका एड ऑन है, एक आपका प्लस पॉइंट है। थिर्डली जी हम आते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर, इसे आपने अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपने एक कैनेडियन वेबसाइट के ऊपर जाके ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी जीसी की डेवलप करनी है। जीसी की बनानी है, उसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद आपकी जीसी की बन जाएगी,
और वो जो जीसी की है वही आपकी असल चीज है, पासवर्ड और आईडी। जीसी की जब आपकी बन जाएगी तो आपको पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन वहां मिल जाएंगी, आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे क्या चीज लगानी है, कैसे उसको अप्लाई करना है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप काइंडली काइंडली फिर मेरे दिमाग में वही रिक्वेस्ट है कि एजेंटों को जाके पैसे जाया मत करें। अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है या आपको चीजें समझ नहीं आ रही, देन गो टू सम प्रोफेशनल जो आपका प्रॉपरली उसको फाइल करे और प्रॉपरली उसको मेक श्योर करे कि वो चीजें प्रॉपरली फाइल होंगी। बाकी होना ना होना तो जाहिर बात है मेरिट्स के ऊपर और किस्मत के अंदर है कि वो आपका होता है या नहीं होता, लेकिन उसको प्रॉपरली फाइल जरूर होनी चाहिए ताकि उसके लिहाज से आपके लिए कोई मसला ना बने उसकी वजह से। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो प्रोसेसिंग टाइम। नॉर्मली हर बंदा सवाल करता है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है, टाइम कितना लगेगा इसके अंदर, और ये कितना हमें 1 साल लगेगा, हमें 1.5 साल लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली इसका टाइम है 6 to 8 months। 80% एप्लीकेंट्स का 6 to 8 months के अंदर अंदर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, इमिग्रेशन वगैरह का हर चीज़ का। इनका 6 से 8 माह के अंदर अंदर आप इमिग्रेट करके आप कनाडा पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार होता है जैसे कोविड आ गया था, कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा लैग आना शुरू हो गया। एक 1 डेढ़ साल का लैग, 2 साल का लैग भी आया है, तो वो डेफिनेटली उन चीज़ों को तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन नॉर्मली इनका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 6 से 8 माह का। अभी कुछ लैग कोविड पोस्ट कोविड चल रहा है, लैग वो थोड़ा सा डिले जा रहा है, लेकिन वो भी जल्दी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं इस सिस्टम के बेनिफिट्स की तरफ। इस सिस्टम के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। नहीं देखें, सबसे पहली बात है, आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर जाके रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपके एक्सेस में चीज़ें आ जाती हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव हो जाता है, हेल्थ केयर आपको मिलती है, फ्री एजुकेशन आपको मिलती है। ये वो चीज़ें हैं जो शायद आप हमारे जैसे मुल्कों के अंदर सोच भी नहीं सकते। लेकिन वहाँ पे आपकी एजुकेशन भी फ्री है, लाइफ भी फ्री है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको हेल्थ केयर बहुत आ रहा है। अच्छा, इन द एंड मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। ये इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम टू डू। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसे करना। थोड़ी-सी चीज़ों को मैनेज करें, अपनी फाइलें बनाएँ, उनको एक सीक्वेंस में रखें और ये आराम-आराम से अप्लाई हो सकता है। हमने अगर अप्लाई करना तो हमने भी यही करना होता है कि आपकी फाइलिंग पूरी तैयार करके और फिर उसे अप्लाई करना होता है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कंफर्टेबल हैं उसे करने में या नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो बराए मेहरबानी किसी एजेंट के पास ना जाएँ, किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड बंदे के पास जाएँ जो आपको प्रॉपर्ली फाइल करे और प्रॉपर्ली आपको बताए कि भाई ये चीज़ जो है ना ऐसे होगी और इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। ओवरऑल इसमें रिज़ल्ट तो आपका मेक श्योर नहीं होता, लेकिन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप थोड़े से भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, थोड़े से भी ब्राइट हैं, आप कंपटीशन में जाएँ, लक काम कर सकती है और लक काम करते हुए उसमें कोई 67 पॉइंट्स हैं इसके नॉर्मली, उससे ऊपर जाना है, कट ऑफ टाइम 67 पॉइंट्स का है। 67 से आपके ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं, तो यू आर गुड टू गो। आप ईज़िली यू कैन अप्लाई फॉर कनाडा इमिग्रेशन, और आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से दुनिया के अंदर सबसे आसान इमिग्रेशन का प्रोग्राम है, जिसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप थोड़े से अच्छे क्वालिफाइड हैं, थोड़ा सा अच्छा आइल्स कर लेते हैं, अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, यू आर गुड टू गो। आप बिल्कुल जा सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसे जाने में। चलें जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके पास।